इसलिए आत्महत्या कर रहे हो, इसीलिए ना कि सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाएं। पर कभी ये सोचा है कि मुक्त हो पाएंगे या नहीं? क्या दुख है संसार में कि किसी ने मेरा हक नहीं दिया, या परिवार के लोग मुझे प्रेम नहीं करते, हर कोई मेरी निंदा करके चला जाता है। तो क्या मृत्यु के बाद इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलने वाली है आपको? उसी मृत्यु के बाद के सफ़र को आज मैं आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ। अभी तो ये है ना कि जब मन करे खाना खा लेते हो, जब प्यास लगे पानी पी लेते हो, जब गर्मी लगे एयर कंडीशन रूम में चले जाते हो। पर एक आत्महत्या किया हुआ जीवात्मा प्रेत योनि को प्राप्त होता है। और प्रेत योनि ऐसी योनि है कि प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जीवात्मा जिसे भूख लगती है पर वो खाना नहीं खा सकता, प्यास लगती है पर वो पानी नहीं पी सकता, इतने जलाशय भरे पड़े हैं पर वो देखता रहता है, पानी नहीं पी सकता। व्यंजनों को बनता हुआ देख सकता है हर किसी के घर में घुस के, पर वो खा नहीं सकता। अभी तकलीफ़ों को लेके मृत्यु तो आएगी नहीं, क्योंकि देह को तो पहले ही त्याग दिया। तो आप खुद सोचो कि कितना भीषण कष्ट है कि आपको प्यास लगेगी, आप पानी नहीं पी सकते। जब शरीरधारी थे तब तो ये था ना कि प्यास लगेगी, हफ्ता भर जिंदा रहोगे, मर जाओगे। पर मृत्यु को तो पहले प्राप्त हो गए, देह तो पहले ही त्याग दी। तो अभी जितनी मर्जी प्यास लगेगी, कभी निवृत्त नहीं हो पाओगे। अनंत कालों तक प्यास ही लगी रहेगी, पानी पी ही नहीं पाओगे। अनंत कालों तक भूख लगी रहेगी, खाना खा ही नहीं पाओगे। और जब भीषण कष्ट हुआ तो रोओगे। रोने के कारण अगर आपको कोई मनुष्य सुन लेता है तो वो उस रास्ते से गुजरना भी बंद कर देगा जिस रास्ते से आपके रोने की आवाज़ आई है। तो आपने ये सोचा कि क्या जिन कष्टों के कारण आपने मृत्यु को गले लगाया, आत्महत्या को गले लगाया, क्या उन सब कष्टों से आप मुक्त हो पाए या और बढ़ा लिए हैं आपने? देहधारी के लिए इतना तो है ना कि अगर वो कष्ट भी पा रहा है तो 150 बरस तक उसका शरीर पूरा हो जाएगा। तो अगर उसने नाम जप किया है तो भगवान को प्राप्त होगा, उस सच्चिदानंद को प्राप्त होगा, परमानंद को प्राप्त होगा। पर एक आत्महत्या किया हुआ जीवात्मा जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, उसकी कोई समय सीमा नहीं है प्रेत योनि की। वो अनंत कालों तक उसी प्रेत योनि में भटकता रहेगा, रोएगा, भिलकेगा, प्यास लगेगी तो पानी नहीं पी पाएगा, भूख लगेगी खाना नहीं खा पाएगा। अनंत प्रकार के उसको कष्ट सहने पड़ेंगे और उसमें भी कोई समय सीमा तो है ही नहीं। पता नहीं अनंत कालों तक आपको इसी कष्ट से ही गुजरना होगा। तो एक बार फिर सोचिए कि जिन चीज़ों के लिए आत्महत्या को गले लगाया था, क्या वो पूरी हो गई या दुखों को और ज़्यादा आपने बढ़ा लिया? तो क्या फ़ायदा हुआ आत्महत्या करने से? ये मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई है। संतजन जो कहते हैं वो प्रवचन की बातें नहीं हैं, वही हार्श रियलिटी है। 83,99,999 योनियों के बाद ये मनुष्य योनि आपको प्राप्त हुई है, जिसको प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितने प्रयत्न आपने हर एक योनि में कष्ट सह के किए हैं। फिर ये मनुष्य देह आपको प्राप्त हुई है। और केवल मनुष्य योनि ही इतनी सामर्थ्य रखती है कि आप नाम जप करके मुक्त हो सकते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।